रतु उदास होकर अपने कमरे में लेटी हुई थी। समय कैसे बीत रहा था, उसे इसका बिल्कुल एहसास नहीं था। वह इस समय शादी नहीं करना चाहती थी। अभी उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। अगर उसके मामा मामी जबरदस्ती उसकी शादी करवाने की कोशिश करें, तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा। कम से कम रथु के लिए तो जरूर, और कानून की नजरों में भी वे अपराधी बन जाएंगे। यही सब सोचते हुए रथु और भी उदास हो गई। इसी बीच उसने घर की कॉलिंग बेल बजने की आवाज सुनी। ये घंटी तो उसने कई बार सुनी थी, लेकिन आज पहली बार उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। रथु अभी इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी मामी हाथ में कपड़े का पैकेट लिए खड़ी थी। मामी, तू अब तक तैयार नहीं हुई? रथु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मामी। क्या नीचे जाना जरूरी है? मामी, हाँ जाना तो पड़ेगा। देर मत कर, वे इंतजार कर रहे हैं। रतु, कौन इंतजार कर रहा है? मामी, जाकर देख लेना। रतु कुछ सोच ही रही थी कि उसकी मामी ने फिर पूछा, नीचे जाने के लिए क्या पहनेगी? रतु, सोच रही हूँ माँ की एक साड़ी पहनकर जाऊं। मामी हल्का सा हंसते हुए बोली, साड़ी? तू साड़ी पहनेगी? और वो भी बनबिहारी बाबू के सामने? मजाक कर रही है क्या? यह कहते हुए उन्होंने रतु के हाथ में वह पैकेट पकड़ा दिया और सख्त लहजे में बोली, इसके अंदर एक ब्लू कलर की 1 पीस ड्रेस है। यही पहनकर बाहर आना। इसके अलावा कुछ और नहीं पहनना, समझी? और हाँ, 10 मिनट के अंदर नीचे आ जा। ये कहकर अनिला देवी वहां से चली गईं। रतु को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई वज्रपात हो गया हो। उसे उस बाहरी आदमी के सामने इतनी छोटी 1 पीस पहनकर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? वे लोग उससे क्या चाहते हैं? यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था कि खुद को खत्म कर लेना ही बेहतर होगा, लेकिन उसे जाना ही था। किसी तरह उसने वह ड्रेस पहनी। ड्रेस की पीठ काफ खुली हुई थी। उस हिस्से को ढकने के लिए उसने अपने बाल खोलकर पीठ पर फैला दिए, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया और तभी उसे अपनी मामी की फिर से आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद रतु तैयार होकर नीचे चली गई। लगभग 40 साल के बनबिहारी बाबू तो रतु को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस ड्रेस में रतु इतनी खूबसूरत लगेगी। असल में यह ड्रेस भी उन्होंने ही रतु के लिए खरीदी थी। उनका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा था। बगल में खड़े विभास बाबू, रतु के मामा को यह सब समझते देर नहीं लगी। उन्होंने बनबिहारी बाबू से कहा, आपको रतु से अकेले में बात करनी है? बनबिहारी बाबू, नहीं आज नहीं, किसी और दिन। आपकी ये भांजी मुझे बहुत पसंद आई। मैं आपको जल्द ही बता दूंगा कि इसे कहाँ और कब भेजना है। तब तक के लिए यह डील फाइनल। यह कहकर बनबिहारी बाबू वहां से चले गए। रथु का मन घृणा से भर गया। अपने ही मामा मामी के प्रति इतनी घृणा। वे लोग उसकी बोली लगा रहे थे। हालांकि वहां खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन रतु को सब समझ आ गया था। उसके मामा और बनबिहारी बाबू के इरादे नेक नहीं थे। जब विभास बाबू बनबिहारी बाबू को बाहर छोड़कर वापस अंदर आए, तो रथु ने गुस्से में फटकारते हुए कहा, वह आदमी यहाँ क्यों आया था मामा? वह मुझे उस तरह क्यों देख रहा था? वह किस डील की बात कर रहे थे? विभास बाबू ने एक ठंडी सांस भरी और बोले, तुझे मैंने उनके हाथों बेच दिया है। सिर्फ एक रात के बदले वे मेरे सारे कर्ज माफ कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और सिर्फ नौकरी ही नहीं, हम सबको वे सड़क पर ला देंगे। तू नहीं चाहती कि तेरी दादी, मामी और दीदी इस उम्र में सड़क पर आ जाएं, है ना? रतु को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो आदमी उसके सामने खड़ा था, वह उसका अपना मामा था। उसने इतने सालों तक जिन लोगों को अपना परिवार समझा, वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उसने पूछा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मामा? विभास बाबू ने ठहाका मारकर कहा, मैंने तेरे साथ क्या गलत किया? तुझे कोई अंदाजा भी है कि बनबिहारी बाबू कितने बड़े आदमी हैं? अगर तू उन्हें खुश कर सके तो वे तुझे हमेशा अपने पास रखेंगे। तेरा सारा जीवन रानी की तरह कटेगा। रथु गुस्से में, रानी नहीं, किसी की रखैल बनकर? विभास बाबू, तो क्या तूने सोचा था कि हम तेरा अच्छे घर में शादी करेंगे? तेरा बाप भी यही था, उसने भी तेरी माँ को इसी तरह छोड़ दिया था। पहले इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। तो फिर तुझे इतनी उम्मीदें पालने की जरूरत क्या है? यह कहकर विभास बाबू वहां से जाने लगे, लेकिन तभी रथु चीख पड़ी, मैं ये डील साइन नहीं करूंगी। मैं किसी अजनबी आदमी के साथ बिस्तर साझा नहीं कर सकती।
तभी धप की एक तेज आवाज आई। सबने देखा कि उसकी दादी राधा रानी देवी सीढ़ियों से गिर पड़ी थीं। उनके माथे से खून बह रहा था। रतु घबराकर उनकी ओर दौड़ी और उन्हें गोद में लेकर चिल्लाई, दादी, दादी, आंखें खोलो। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी आंखें नहीं खुलीं। दरअसल उन्होंने ऊपर से ही अपने बेटे और रतु की सारी बातें सुन ली थीं, जिससे उनका सिर चकरा गया और वे गिर गईं। रतु रोते हुए, मामा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज, जारी रहेगा।